हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 तक का वन लाइनर पढ़ रहे थे महेश कुमार वर्णमाल का। आज हम लोग सोशल साइंस का मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्लास करने वाले हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा के द्वारा। भारत कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी को। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जमोरियन, जो स्थानीय शासक था वहाँ का। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी, जिसको फैक्ट्री कहते थे, कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत का कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा ने। विभिन्न देशों के खोजकर्ता। वास्को डी गामा भारत की खोज किए थे। कोलंबस अमेरिका की खोज किए थे। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे। तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज किए थे। बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप इन दक्षिण अफ्रीका की खोज किए थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा को। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई? डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने। वर्ष 1759 में वेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच और अंग्रेज के बीच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड्स को। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? फर्रुखसियर के लिए। प्रमुख शहरों के संस्थापक। कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नक थे। मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे थे। नई दिल्ली के संस्थापक एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। बम्बई के संस्थापक गोराल्ड अग्नियार थे। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? बिहार था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयासों से। फ्रांसीसी कंपनियों की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में। फ्रैंक करों के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में 1668 ईस्वी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने। वानिडवास के युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज ने किसे पराजित किया था? फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध
किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्स ला सैलेब की संधि, जो 1748 ईस्वी में हुई थी। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान था, जो 1717 से 1727 ईस्वी तक रहा था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? सिराजुद्दौला के शासनकाल। पलासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। पलासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर बना था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? पलासी के युद्ध से, जो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजादौला के मध्य संपन्न हुई थी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि के बाद। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता था? रॉबर्ट क्लाइव को। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रंजीत सिंह को। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर-चकिया। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। महत्वपूर्ण संधियाँ: पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी को हुई। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुई। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड गफ ने। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य के सिख साम्राज्य में विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से, जो 1765 में हुई थी। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग ने। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त है? सत्येंद्रनाथ टैगोर को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर हुआ? ली आयोग। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत
किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नेरोजी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नेरोजी ने। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? रंजीपाम दत्त थे। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जे.एन. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे रिपेयरिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? काबसजी डाबर के द्वारा। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? रैयतवारी। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित था? भू राजस्व के निर्धारण से। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी ने के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।